हेलो डियर फ्रेंड। फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। आइए एक ऐसा ही और खूबसूरत क्वेश्चन करते हैं। टू लाइट बीम्स फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक्स एट पॉइंट 1 एंड 2 विद एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। देखो डायग्राम दिखा रखा है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक है ये, और उस पर दो रेज ऐसे आ रही हैं थीटा 1 और थीटा 2 पर। ध्यान रहे जो एंगल्स हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल के साथ में लिए हुए हैं, है ना, इस स्लैब की इस सरफेस के साथ। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 3। भाई देखो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। अब ये स्लेब है तो बाहर मान लीजिए एयर है, तो ऑब्वियसली जब रेयर टू डेंसर जाएंगे तो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होंगे। तो ये दोनों रेज यहाँ पर पॉइंट 3 पर आके कन्वर्ज हो रही है। और ये जो पॉइंट 3 है इंटरफेस के जस्ट मिड में है ना, इंटरसेक्ट विच इज एग्जैक्टली ऑन द इंटरफेस एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पर है। ओके। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 ये आपको गिवन है 4√3। थीटा 1 और थीटा 2 भी आपको गिवन है cos इनवर्स n2 अपॉन 2n1, where refractive index of the block n2 is greater than refractive index of the outside medium, मतलब ये डेंसर है और ये रेयर है। देन द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, मेरे को इसकी थिकनेस बतानी है। अब यार कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को इमेजिन करो। पहले तो क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ना जरूरी है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार खुद हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ओके, एग्जामिनर ने तो डायग्राम बना दिया, अब हम भी तो उसको जिए। तो ये रे ऐसे आई एक, और एक रे ऐसे आई। ये वाला जो एंगल है ये आपका थीटा 1 है, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा 2 है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ का n1 और यहाँ का n2। ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से क्या होगा कि थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में खास बात देखो जो अपन को दी हुई है यहाँ पर, कि थीटा 1 और थीटा 2 हमको दोनों बराबर दे रखे हैं। थीटा 1 और थीटा 2 की जो वैल्यूज हैं वो हमको इक्वल दे रखी है यहाँ पे। अगर इक्वल दे रखी है तो जब कोई लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो आप इसको टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट कर दो सबसे पहले, तो ये ऐसे, क्योंकि दोनों थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है तो बिल्कुल मिड में आकर यहाँ पर टकराएगी, है ना। हाँ, थीटा 1 थीटा 2 बराबर नहीं होते तो मिड में आके नहीं टकराती, तो ये मिड में आके टकराई। मुझे ये वाली थिकनेस जो है टी चाहिए, तो मैंने ऐसे कहा कि यार ये वाली जो थिकनेस है ये टी है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री तो अपन को हमेशा काम में आती है, तो हमारे जो ट्राइंगल जिसका अपन लोग अब यूज में लेने वाले हैं, जो हमारी एक रामबाण ट्राइंगल बनने वाला है जिससे हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा, वो ये वाला ट्राइंगल है। मुझे इस क्वेश्चन में ये यहाँ से यहाँ तक डी दिया हुआ है, और डी की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को 4√3। अगर इसकी वैल्यू 4√3 है और ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये d/2 हो गई, मतलब 4√3/2 हो गई, मतलब 2√3 हो गई। अभी डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई। अब जब मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा पता चल जाएगा, स्नेल्स लॉ से पता चल जाएगा। ठीक है। अगर ये थीटा पता चल गया तो अभी ट्राइंगल हमारी मदद करेगा। इस ट्राइंगल में एंगल की सामने वाली साइड दी हुई है जिसको मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, और मुझे बेस चाहिए, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ऑब्वियसली टेन थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास में 2√3 है, और अगर मैं बेस जो है मेरे पास में टी है, तो मेरा अब असली काम रह गया ये थीटा निकालना। अगर मेरे को थीटा मिल जाए तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, और टेन की वैल्यू आती है मेरे पास में टी आ जाएगा। और थीटा निकालने में मदद करेंगे हमारी स्नेल अंकल। स्नेल अंकल कह गए थे कि कभी भी कोई एक लाइट रे कितने भी मीडियम से पास हो रही हो, और अगर वो सारे मीडियम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब इसमें से लाइट रे आती है एक मीडियम में, अगर वो नॉर्मल के साथ में थीटा 1 एंगल बनाती है, दूसरे में अगर थीटा 2 बनाती है, तीसरे में अगर थीटा 3 बनाती है, और उनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्सेस अगर μ1 μ2 μ3 हैं, तो वो कहते थे कि μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2 होता है, और ये ऐसा आगे के सभी मीडियम के लिए चलता जाता है। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ म्यू इंटू साइन थीटा को कांस्टेंट, तो μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 लगा रहा हूँ। ओके। और ये जो लो है ये मुझे कहता है कि जो μ1 है उसकी वैल्यू तो n1 है, पहले लाइट यहाँ थी, और साइन थीटा
अब जो थीटा होता है वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं बच्चों? नॉर्मल के साथ में। ये जो रे आ रही है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? अब देखो ये वाला एंगल θ2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दिस इज 90 माइनस θ2। तो ये मैंने 90 माइनस θ2 कर दिया। ओके, नॉर्मल के साथ एंगल लेना है। म्यू टू मतलब जिस मीडियम में गई उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास में मंजिल मिल जाएगी। तो ये n1 साइन 90 माइनस θ2, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, 90 माइनस θ2 और n2 साइन θ2, n2 साइन θ2। यारों एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा। n2 एंड साइन θ2 जो है वो आपका थीटा है। साइन θ2 का मतलब जो इस मीडियम में एंगल है ना, ध्यान रहे मैं यहाँ पे जो θ2 बोल रहा हूँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो θ2 है दिस इज दिस थीटा, तो यहाँ पे भी ये θ2 का मतलब ये थीटा की बात हो रही है जो दूसरे मीडियम के अंदर एंगल है। ओके, अब मुझे एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है क्वेश्चन में कि θ1 और θ2 की वैल्यू कॉस इनवर्स ये है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस θ2 की वैल्यू n2/2n1 है। देखो हर चीज़ अपन को क्वेश्चन में मिल जाएगी, हर चीज़ का जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में होता है। तो ये जो वैल्यू है n2/2n1 ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा। n2 से n2 कट गया, n1 से n1 कट गया, और साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। यार उस साइन थीटा की वैल्यू हाफ आने का मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अजी अपना काम हो गया, ठीक है। जो अपन लोग चाहते थे, क्या चाहते थे अपन लोग? थीटा चाहते थे। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को? 30 डिग्री मिल गई। तो जैसे मैं 30 डिग्री रखूंगा तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो टी आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू 3, एंड दिस इज द आंसर 6 सेंटीमीटर। देखो ये जो डिस्टेंस थी सेंटीमीटर में दी हुई थी ना, तो ये भी मेरे पास में कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। इन दिस वे मैं इस जगह को पूरा कर सकता हूं, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपने बहुत इंजॉय किया हुआ इस क्वेश्चन को। मैंने तो खूब इंजॉय किया भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड रियली इट्स अमेजिंग। और मैंने इसको पूरी शिद्दत से बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्टूडेंट सॉल्व किया है कि स्टूडेंट कैसे एग्जाम में सोचता है। अच्छे से अगर आप एक डायग्राम बना लेते हो ना यार, तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पूरी प्लेलिस्ट है जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस की, आप इनको देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने फिजिक्स को और अच्छा कीजिए। ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। गॉड ब्लेस यू।